Hello students, today our topic is Python programming and in this lecture we are going to discuss some basic concepts related to Python programming. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, टर्म 1 एंड टर्म 2। ओके, और हम सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। पर सिलेबस में अगर हम डिलीटेड पोर्शन की बात करें तो आपको पाइथन और स्केच प्रोग्रामिंग भी मेंशन था। तो अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्डर्स डिलीटेड पोर्शन को भी डिस्कस करना है, बताना है आपको। तो प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल फाइल में आपको इसके भी प्रोग्राम्स लिखने हैं। तो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और सिर्फ हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, थ्योरी पर उतना नहीं, क्योंकि थ्योरी में ये है भी नहीं। तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे किस तरीके से प्रोग्राम को आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली थ्योरी तो पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी जो प्रोग्राम हम बताएंगे उसमें हम मेन फोकस हमारा डिफरेंट प्रोग्राम्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, इस पर फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे थ्योरी में, और एक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आपको बनेगी किस तरीके से पाइथन में प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये कि पाइथन स्टार्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो पाइथन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर हो, आप अपने स्मार्टफोन पर भी, अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर भी आप ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज हम एक एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का नाम है PyDot 3। तो PyDot 3 एप्लीकेशन में आप प्रोग्राम रन करा सकते हैं पाइथन के सभी। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम्स को। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन है PyDot 3। आप इस एप्लीकेशन पर जाइए, इसको पहले तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, PyDot 3 एप्लीकेशन का नाम है। पाइथन और एंड्रॉयड दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पाइड्रॉयड, ऐसे करके याद कर लीजिए इसको। ठीक है, PyDot 3 है और ये वर्ज़न है इसका। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। ये अगर जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर इसे आपको ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी। और या फिर ये देखिए, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, न्यू लिखा आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहला जो काम हमको करना है इसके अंदर, एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं। कीबोर्ड भी नीचे मेंशन हो रहा है इसके लिए। तो सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू अपना कैसे नेम प्रिंट कराते हैं, वो प्रिंट कराने के लिए आपको प्रिंट लिखना पड़ता है। कुछ भी स्क्रीन पर आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट लिखना पड़ेगा। प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शन एक प्री डिफाइंड टास्क को या एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये यहाँ पर मैंने इसमें पैरेंथेसिस साइन लगा दी, जो पहचान होती है कि ये एक फंक्शन है, और इसके अंदर हम मैसेज लिख देंगे, कोई भी एक मैसेज लिख देंगे जिसको मैं स्क्रीन पे चाहता हूँ प्रिंट कराना। मैसेज लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर मैसेज लिखना है। जनरली हम डबल कोट्स ही का साइन यूज़ करते हैं इसमें। तो ये देखिए, मैंने डबल कोट्स मार्क कर दिया, और इसके अंदर फिर मैंने कुछ भी एक मैसेज लिख दिया जो मैं लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने अपना, चलिए, नेम लिख दिया। ठीक है, PRAVEEN, प्रवीण सिंह, ये मैंने अपना नेम लिख दिया। अब एक स्टेटमेंट हो गया। इसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ पर आपको ये जो येलो बटन है, इस येलो बटन पर मैं क्लिक करूँगा। एक मिनट, ओके, इस येलो बटन पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, लिखा आ रहा है स्क्रीन पर प्रवीण सिंह, प्रोग्राम फिनिश्ड। ये लाइन अलग से लिखी आ रही है, आउटपुट प्रवीण सिंह है इसका। ठीक है, तो ये इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अभी इसको हम और एंटर प्रेस करते हैं। एक और स्टेटमेंट अगर हम देना चाहें, मान लीजिए, तो हम एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसको चाहे तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ दोबारा लिख सकते हैं। दोबारा ही लिख दे रहा हूँ इसको, PRINT, प्रिंट
और ये डबल पैरेंथेसिस का साइन, फिर अगेन डबल कोट्स के अंदर मैसेज कोई भी, मान लीजिए मैं मैसेज प्रिंट कराना चाह रहा हूँ यहाँ पर APS वाराणसी, तो मैं लिखूँगा AP, वेट ए सेकेंड, APS वाराणसी। ओके, ध्यान रखिएगा जो मैसेज ब्लू इंक से लिखा हुआ है, ब्लू कलर में रिप्रेजेंट हो रहा है, वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए आउटपुट देखिए, प्रवीण सिंह APS वाराणसी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने प्रवीण सिंह लिखा एक स्टेटमेंट प्रिंट में, एक APS वाराणसी लिखा, दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो पिछले प्रिंट स्टेटमेंट से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये पाते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा अपनी एक लाइन चेंज कर देता है। ठीक है, हमने प्रिंट लिखा और प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने यहाँ पर दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, तो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन में आएगा और सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट सेकंड लाइन में आएगा, तो लाइन चेंज हो जाती है। ठीक, एक ये हुआ। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे मैंने बताया ना, आज थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे, पहले जानेंगे, देखेंगे किस तरीके से, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे इसमें। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, और यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं, अपने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो जो मैथ में कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। तो जैसे मैथ में वेरिएबल नेम होते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी वेरिएबल नेम होते हैं। किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल नेम ले लेते हैं, डिफरेंट वेरिएबल नेम ले लेते हैं। तो जैसे मैथ में लेते हैं तो वैसे यहाँ भी ले सकते हैं। क्या होगा अगर कोई वेरिएबल है और उसकी कोई एक वैल्यू है, जैसे ए एक वैल्यू है, ए एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए है 5। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, ये ए इक्वल टू 5 नहीं है। जैसे हम इसको मैथ में लिखते हैं ए इक्वल टू 5, तो एक्चुअली ए इज इक्वल टू 5 नहीं, इट मीन्स 5 इज असाइन टू ए। इसका मतलब है 5 ए को असाइन की गई है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन की गई है। इट मीन्स दैट 5 इज असाइन टू ए, और एक वेरिएबल को कितनी भी बार थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू असाइन की जा सकती है। ओके, अब आपको काम ये करना है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात समझिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ए की जो भी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर मैंने दी है वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ये देखिए। उसके लिए जहाँ आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, अगर आप यहाँ पर सिंपल ए की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ये देखिए। एक मिनट में इसे हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिखूँगा, डबल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे, ट्रिपल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल का नेम लिख देंगे। ठीक है, वेरिएबल का नेम लिख दिया और ये लिख दिया मैंने प्रिंट ए। तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ये देखिए, ए की वैल्यू क्या थी 5, ए प्रिंट नहीं होगा, ए की जो वैल्यू होगी प्रोग्राम में वो प्रिंट होगी। तो क्या हो गया यहाँ पर 5। ओके, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ए की वैल्यू के साथ मैसेज भी प्रिंट हो जाए, तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए अगेन आपको डबल कोट साइन का यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर डबल कोट साइन का यूज़ किया और इसके अंदर मैसेज लिख दिया, वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये मैसेज एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होगा। और डबल कोट्स ऑफ करने के बाद मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। ध्यान रखिएगा, अब मुझे मैसेज भी प्रिंट कराना है, वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करानी है, तो दोनों को मैं कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, कॉमा से कर दिया मैंने सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद अब मुझे ये एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए क्या एग्जीक्यूट होगा, मैंने येलो बटन पर क्लिक किया, स्क्रीन पर लिखा आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, ए की वैल्यू 5 है।
ओके, ए की वैल्यू क्या है 5 है। तो इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से हम मैसेज के साथ वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि पहले हम वेरिएबल प्रिंट कराएं, ठीक है, और उसके बाद मैसेज प्रिंट कराएं, तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेरिएबल का नेम लिखिए, कॉमा लगाइए, ठीक है, कॉमा लगा के फिर डबल कोट्स लिखिए, डबल कोट्स का मार्क ये रहा, ठीक है, और मैसेज लिख दिए, इज, एक मिनट, इज द वैल्यू ऑफ ए। चलिए ये देखिए, अब आप, ए इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो बात यहाँ पर देखिए क्या है, समझने की बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको वेरिएबल और वैल्यू दोनों प्रिंट करानी है तो दोनों को कॉमा से सेपरेट कर दिए, चाहे पहले वेरिएबल आए चाहे वैल्यू आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दोनों को कॉमा से सेपरेट करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैसेज को डबल कोट्स के अंदर लिखना है, सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, डबल कोट्स का यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर मैं इसको रन करा दे रहा हूँ, ये देखिए, 5 इज़ द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो वेरिएबल को प्रिंट कराना है या वैल्यू को प्रिंट कराना है, दोनों को आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या देखा यहाँ पर कि हम किस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट रन करा सकते हैं, ठीक है, और वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, अब मैंने क्या काम किया, अब ए को मैंने 6 असाइन कर दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है ये समझिए, ए को मैंने 6 असाइन कर दिया, तो ए की वैल्यू पहले 5 थी, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर ए की वैल्यू 6 हो गई। अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। सवाल यहाँ पर ये है, क्या ए की वैल्यू 5 प्रिंट होगी क्या 6 प्रिंट होगी, वो देखते हैं। 6 इज़ द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू 6 प्रिंट हो रही है। तो हमेशा ऐसा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में, जब हम ऑपरेटर को पढ़ेंगे डिटेल में तो हम देखेंगे इसको, लेटेस्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो फर्स्ट आपकी चूँकि क्लास है तो थोड़ा सा किस तरीके से प्रोग्राम को बनाया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, ये सब बता रहे हैं। इसके बारे में अभी कंप्लीट डिस्कशन होगा। आज ये पहली क्लास है आपकी, तो इसमें सिर्फ ये कि प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, ये हम देख रहे हैं, और किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो ये हमारा मेन फोकस है। तो अभी देखा आपने कि ए की वैल्यू पहले 5 थी, दैन ए इक्वल टू 6 का मतलब है 6 असाइन टू ए। तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि ए की वेरिएबल को कितनी भी बार प्रोग्राम में वैल्यू असाइन की जा सकती है, और जब हम प्रिंट कराते हैं तो जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है। देखिए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होता है, वन आफ्टर अनदर। पहले आपने दिया ए इक्वल टू 5, इट मीन्स 5 इज असाइन टू ए, इसका मतलब ये है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल नहीं है, मैथ में हम इसे इक्वल पढ़ते हैं। देन 6 इज असाइन टू ए, तो 6 की वैल्यू जब ए की वैल्यू जब 6 होगी, इट मीन्स 5 की वैल्यू को इसने ओवरराइट कर दिया। तो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता है वन आफ्टर अनदर। पहले ठीक है 5 थी, अब सेकंड टाइम पर ये 6 हो गई। इसके बाद जब आप प्रिंट कराएंगे तो जो लेटेस्ट वैल्यू है वो प्रिंट होगी, दैट इज़ 6 प्रिंट होगी इस केस के अंदर। अब यहाँ पर हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम मेनली कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में। जैसे a इक्वल टू 5 है और मैंने लिखा b इक्वल टू 6, चलिए लिखते हैं, b इक्वल टू 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और हम क्या काम करेंगे, आपको मान लीजिए ऐड करना है दोनों नंबर को, हमने एक वेरिएबल लिया ऐड, और ऐड करने के बाद मैंने लिखा a प्लस बी, तो क्या होगा, जो प्लस का साइन है तो जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ होता है वैसे ही ये साइन आपका यहाँ भी यूज़ होता है। ओके, इसमें यूज़ होता है, ये आपका पाइथन में भी यूज़ होता है। तो पाइथन में भी ऐड करता है, मैथ में भी ऐड करता है। मैथ में भी आप ऐसे ही लिखते हो, पाइथन में भी हमें ऐसे ही लिखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी की वैल्यू ऐड होगी और जो भी आंसर होगा वो ऐड नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, ठीक है।
और जब हम प्रिंट करेंगे ऐड, ए प्रिंट नहीं कर रहे, हम ऐड प्रिंट कर रहे हैं, तो सम आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए यहाँ चेंज कर देते मैसेज में, तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज़, तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, देखिएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर ओके, सम ऑफ टू नंबर्स इज़, डबल कोट्स के अंदर आप कॉमा लगाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, किसकी, ऐड की। फाइनल आंसर देखना, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो मैं लिखूँगा ऐड ऑफ ए पैरेंथेसिस साइन क्लोज। ओके, देखते हैं क्या आता है, क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 11। ओके, देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 11, देखिए वही आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कितना अच्छा हो इसमें अगर ये लिखा है सम ऑफ 5 एंड 6 इज़ 11, अगर इस तरीके से मैसेज आए तो कितना अच्छा रहेगा। तो क्या वो हम प्रिंट करा सकते हैं, आंसर है बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते, देखिए कैसे करा सकते हैं। तो जहाँ आपने लिखा है सम ऑफ, सम ऑफ के बाद स्ट्रिंग को यहीं ब्रेक कर दीजिए, तो डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स लगाने के बाद कॉमा लिखेंगे, सम ऑफ, और इसके बाद वेरिएबल का नेम, वेरिएबल क्या है, ए, तो ए एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे स्ट्रिंग देनी है तो फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर आपको स्ट्रिंग देनी है तो फिर आप डबल कोट्स के अंदर लिखिए स्ट्रिंग को, और इसके अंदर लिख लीजिए मैसेज ए एंड, ठीक है। इसके बाद आपको फिर वेरिएबल का नेम लिखना है तो फिर कॉमा लगाइए। बस इतना याद रखना है कि जब कभी भी आपको वेरिएबल और स्ट्रिंग को सेपरेट करना है तो कॉमा लगाइए, वेरिएबल को सिंपल लिखना है और स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो सम ऑफ ए एंड, फिर इसमें अंदर देखिए ए एंड, ओके वेट ए सेकेंड, ए एंड, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर वेरिएबल का नेम क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आपको स्ट्रिंग लिखना है तो आप लिखेंगे फिर से डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर इज़, ए एंड बी इज़, ठीक है। क्या है वेरिएबल का नेम, ऐड, लगाएंगे कॉमा। अब देखिए ज़रा इसको, सम ऑफ जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना, वो तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जो वेरिएबल के नेम है वो अपनी जगह प्रिंट होंगे, उनकी जो भी वैल्यू होगी। तो वेरिएबल के नेम को डबल कोट्स में नहीं लिखते, उसे एज इट इज़ लिखते हैं। तो सम ऑफ ए की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो हो जाएगा 5, फिर एंड प्रिंट होगा, फिर आएगा 6 इज़, फिर ऐड में जो रिजल्ट स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए आउटपुट कुछ ऐसा आएगा आपका, सम ऑफ 5 एंड 6 इज़ 11। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलिए अब पहला प्रोग्राम, अब आपके आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपको कि ये तो आउटपुट जितनी भी बार एग्जीक्यूट करोगे तो वो इतना ही दिखाएगा आपको, 11 ही दिखाएगा, लेकिन कितना अच्छा हो कि जो वैल्यू आप दें उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो, उसका रिजल्ट निकल के आए, तो उसे कहते हैं यूज़र इनपुट। तो ये कैसे दिया जाता है यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट देने के लिए एक फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम ही होता है इनपुट। तो हम इनपुट लिखते हैं, और चूँकि फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का साइन होगा, तो ये हो गया पैरेंथेसिस का साइन। इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज लिख देते हैं, जो मैसेज हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं या इनपुट कराना चाह रहे हैं वो। तो मान लीजिए मैसेज हो गया यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से बी के लिए लिख दिया हमने इनपुट, ठीक, और फिर लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर एंटर सेकंड नंबर,
ये लिख दिया एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि जो नंबर है वो कैसा है नंबर, वो नंबर इंटीजर वैल्यू है वो कोई, ठीक है, या वो नंबर ऐसा तो नहीं उसमें डेसिमल आ रहा है जैसे 10.6 या 5.2 कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर हमें पहले बताना पड़ेगा हमको कि नंबर कैसा है। मान लीजिए मैं इंटीजर वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड है इंट, वो लिखूँगा मैं उससे पहले, इनपुट से पहले। तो जो होगा क्या कि वो हमसे एक नंबर मांगेगा और हमको वो नंबर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, तो ये मेंशन करना पड़ता है। तो इंट लिखने के बाद इस कंप्लीट स्टेटमेंट को पैरेंथेसिस के अंदर मुझे लिखना होगा कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर फिर से इंट लिखा, फिर हमने इसको पूरे को हमने कंप्लीट स्टेटमेंट को फिर से पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया। तो ये हुई कुछ बात। अब ये मैसेज प्रिंट होगा, यूज़र इनपुट है ये, लेकिन वैल्यू हमसे किस तरह की ली जाएगी, वैल्यू हमसे ली जाएगी इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट की जाएगी कि हम उसे दें, ठीक है। तो अब हो गया ए इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, फिर ए और बी की वैल्यू ऐड होगी, फिर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देखिए क्या होता है। एंटर फर्स्ट नंबर, पूरा प्रोग्राम नहीं आया, यहाँ पर आपसे फर्स्ट नंबर देने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पर इनपुट देंगे, इसी को यूज़र इनपुट बोलते हैं कि आपसे मांगा जाएगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे वैल्यू। तो हमने दे दिया 8 दे दिया मान लीजिए, ठीक है। फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। हमने यहाँ पर दे दिया 7 सेकंड नंबर, फिर एंटर की प्रेस करेंगे तब आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। आगे तो एक ही स्टेटमेंट है फाइनल रिजल्ट, तो देखिए वो आएगा, ये देखिए सम ऑफ 8 एंड 7 इज़ 50। तो ये हमने प्रोग्राम सीख लिया किस तरीके से दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है, यूज़र इनपुट के थ्रू। क्लियर? अच्छा, अब इसमें आपको कहना है नहीं सर हमको तो इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो आंसर डेसिमल में चाहिए। तो हम लिखेंगे FLOAT, ये भी एक कीवर्ड है, और एक्चुअली ये डेटा टाइप बोला जाता है पाइथन में। डेटा टाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा, कि डेटा का टाइप क्या है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट, FLOAT, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इसको एग्जीक्यूट किया, एंटर फर्स्ट नंबर हमसे मांगा जा रहा है, हमने दे दिया 8, अगेन वही आउटपुट दे रहा हूँ मैं आपको, फिर दे दिया 7। आउटपुट में क्या डिफरेंस आया, देखिए जब सम का स्टेटमेंट आ रहा है ना, तो लिखा सम ऑफ 8.0 एंड 7.0 इज 15.0, तो पॉइंट आ रहा है। अभी पिछली बार पॉइंट नहीं आ रहा था क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू थी। जब मैं इंटीजर वैल्यू दे भी रहा हूँ तब भी आंसर फ्लोट में दिखा रहा है, मेन बात ये है, ठीक है। फ्लोट देंगे तो फ्लोट में तो आएगा ही, तो कोई बात ही नहीं है, यानी डेसिमल में आएगा ही। तो फ्लोट का मतलब है यहाँ पर वैल्यू में डेसिमल आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको, इस बार हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे फ्लोट वैल्यू के साथ। ये देखिए, तो एंटर नंबर इस बार मैंने दे दिया 6.5, और फिर दे दिया एंटर सेकंड नंबर 7.8। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6.5 और 7.8 कितना आ जाएगा, 14.3। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, क्या होगा जब हम इंट दें डेटा टाइप और आंसर में फ्लोट वैल्यू दें, ये भी देख लेते हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। इंट और यहाँ दे दिया इंट, ठीक है, और इसे किया एग्जीक्यूट। एंटर फर्स्ट नंबर, अब दे दिया मैंने 6.5, एंटर सेकंड नंबर, ओके। तो क्या दिखा रहा है, नहीं आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी थी, पॉइंट में नहीं दे सकते, ओके। तो स्टूडेंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए आज हमने ये जो प्रोग्राम बनाए हैं, ये सभी प्रोग्राम हमने बेसिक प्रोग्राम बिल्कुल बनाया है कि इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है, किस तरीके से वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है, किस तरीके से यूज़र इनपुट दिया जाता है, और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और बाद में हमने ये भी देखा
कि डेटा टाइप इंट और फ्लोट लेने से क्या होता है। इंट में आप फ्लोट नहीं ले सकते, ठीक है, फ्लोट में इंट ले सकते हैं क्योंकि फ्लोट एक बड़ा डेटा टाइप है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ जाती हैं, लेकिन इंट में आपको इंट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप समझ में आ चुका होगा। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, पाइड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए पाइड्रॉइड 3 को, और फिर एग्जीक्यूट कीजिएगा, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।